सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पटना के ज्वेलरी बाजार के यानकार बताते हैं, जक कीमतों में यह लगातार उछाल ग्राहकों की खरीदारी को कम कर रहा है। त्योहार और शाजदयों के समय शौजपंग करने वाले लोग जफल हाल देखो और इंतजार करो की स्थिति में है। पटना में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सियासी घमासान तेज है। झारखंड में मंत्री इरफान अंसारी ने बदलाव के संकेत बताए, तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी को बीजेपी की साजिश करार दिया। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए जनता के समर्थन का दावा किया। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर तेजस्वी यादव ने भाजपा और नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग संघ मिलकर वोट चोरी कर रही है, डबल इंजन सरकार को अपराध भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और नीतीश कुमार को नैतिक भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह व नकलची सरकार कहकर बिहार को ओरिजिनल नेतृत्व की जरूरत बताई। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायवाल ने मतदाता अधिकार यात्रा को जनता से असंबंधित बताते हुए एनडीए गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा के मंच से पीएम मोदी की स्वर्गीय माताजी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे गए। जायवाल ने चेतावनी दी कि जनता इसका जवाब देगी और भाजपा विकास व संगठन के दम पर विपक्ष की राजनीति को बेनकाब करेगी। पटना को आईटीसी ग्रुप की ओर से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इनकम टैक्स गोलंबर स्थित पाटलिपुत्रा अशोका होटल परिसर में जल्द ही भव्य 5 स्टार होटल का निर्माण होगा। इससे राजधानी की सूरत बदलेगी और पर्यटन व कारोबार दोनों को नई पहचान मिलेगी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को भी उन्होंने घेरा। तेजस्वी यादव बिहार में दूसरे नंबर के खिलाड़ी क्यों बन गए? ये सवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया है। एशिया कप हॉकी 2025 में भारत की लगातार दूसरी जीत ने राजगीर के दर्शकों का जोश दोगुना कर दिया है। वहीं हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने बिहार सरकार के सहयोग की तारीफ करते हुए कहा कि भविष्य में यहां और भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होंगे। बेगूसराय में सोमवार से 102 एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है। अचानक बंद हुई आपातकालीन सेवा ने मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा को जनता की आवाज और बदलाव की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी हैं, संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित हैं। यादव ने दावा किया कि बिहार के युवा और गरीब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और यह आंदोलन आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएगा। वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर आज पटना में विपक्षी एकजुटता का उदाहरण देखने को मिला। गांधी मैदान से वोटर अधिकार मार्च की शुरुआत हुई। डाक बंगला चौराहे पर नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद यह मार्च हाई कोर्ट स्थित अंबेडकर प्रतिमा तक पहुंचा और फिर समाप्त हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जनसभा में कहा कि डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं आएगी, नई सरकार आएगी। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर लोकतंत्र कुचलने का आरोप लगाते हुए नया नारा वोट चोर गद्दी छोड़ दिया। उन्होंने जनता से लड़ाई में साथ देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने इसे ऐतिहासिक आंदोलन बताते हुए कहा कि जनता अब बेईमानों को सत्ता से बेदखल करेगी। बिहार की मतदाता सूची में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नरकटियागंज और सिकटा क्षेत्रों में 43 नेपाली नागरिकों के नाम दर्ज पाए गए हैं। प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी कर भारतीय नागरिकता का प्रमाण देने का निर्देश दिया है। जांच तेजी से जारी है। बिहार के जेलों में बंद कैदी लोगों के बीच मिसाल पेश कर रहे हैं। कहीं कैदी मैट्रिक की परीक्षा तो कहीं साक्षरता परीक्षा पास कर रहे हैं। सासाराम में जेल में बंद 3 बंदियों ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, तो वहीं बेऊर जेल में बंद 964 कैदी साक्षरता परीक्षा पास किए। पटना में इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा का समापन हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भाजपा व चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि वोट चोरी का मतलब अधिकार, आरक्षण और रोजगार की चोरी है। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया और भरोसा जताया कि जनता 2025 में भाजपा को जवाब देगी।
बिहार में आज वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम दिन है। पटना में यात्रा को लेकर कई बड़े दिग्गज जुटे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंच से कहा कि अगर वे जेल में नहीं होते तो एनडीए का खाता भी खुलने नहीं देते। इसके अलावा बड़ा आरोप भी लगाया। बिहार के सहरसा की ऐतिहासिक मत्स्यगंधा झील का कायाकल्प किया जाएगा। इसकी शुरुआत आगामी 15 सितंबर से शुरू होगी। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वह इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे बिहार के बरौनी जंक्शन से राजस्थान के सांगरिया तक स्पेशल ट्रेन चलाएगी। ट्रेन नंबर 05211 बरौनी सांगरिया स्पेशल 20 सितंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक हर शनिवार को चलेगी। बिहार के जिलों में बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से 2 सितंबर के लिए बिहार के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही इन जिलों में बादल गरजने और ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। सीनियर आईएएस ऑफिसर प्रत्यय अमृत ने सोमवार को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने उन्हें पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर आयोजित समारोह में दोनों अधिकारियों के परिवार के लोग और बिहार सरकार के कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रत्यय अमृत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने सीएम हाउस भी पहुंचे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव डॉ. एस.आर. सिद्धार्थ ने बिहार के शिक्षकों को एक भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने शिक्षा विभाग से विदाई लेते हुए शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके अथक परिश्रम और समर्पण के लिए आभार जताया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में थे। एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के अलावा उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के सर्वोच्च नेता लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एवं उनके परिजनों से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद की तारीफ करते हुए उन्हें संघर्ष और न्याय की राजनीति का प्रतीक बताया। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और सीपीआई महासचिव डी राजा ने सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने बिहार की आवाज को अडिग बताया, जबकि डी राजा ने इसे बेहद सफल करार दिया। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई मान रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक नौटंकी बता रहा है। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का काम चल रहा है। इसके खिलाफ दावा करने का समय 1 सितंबर तय किया गया, लेकिन हैरानी की बात है कि विपक्षी दलों की ओर से इस मामले पर हो हल्ला मचाने के बावजूद राजनीतिक दलों की ओर से शिकायत काफी कम संख्या में मिली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में हुई वोटर अधिकार यात्रा को फ्लॉप बताते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने दोनों नेताओं को भ्रष्टाचार से जुड़ा बताते हुए कहा कि उन्हें नैतिकता पर बोलने का हक नहीं है। राय ने नीतीश मोदी सरकार के विकास कार्यों की सराहना की और विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।